स्वामी जी, अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं। सूरज की रोशनी हमारे शरीर में विटामिन डी बढ़ाती है। एक ताज़ा स्टडी बताती है कि विटामिन डी की कमी से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी घट रही है, यानी उम्र घट रही है। किसी भी जानलेवा बीमारी से मौत का खतरा 25% तक बढ़ रहा है, जबकि देश में 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। स्वामी जी, धूप में बैठकर योग कब करना चाहिए? ये ड्यूरेशन विटामिन डी लेने का, यानी सूरज की रोशनी में बैठने का बेस्ट टाइम कौन सा है और कितनी देर बैठना चाहिए? इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां मीनाक्षी जी कि धूप में कब बैठे। तो एक फिलॉसफी है, एक पूरा का पूरा इसका मैकेनिज्म वो रख देता हूँ। सूरज में सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक कभी भी बैठ सकते हैं। भारत में कभी भी कोई खतरनाक रेजेज नहीं आती हैं ऐसी, तो सुबह से शाम तक कभी भी बैठ जाएं। एक तो ये साधारण रूल हो गया, लेकिन सूरज की धूप में जरूर बैठें, एक बात। और 45 मिनट से लेकर के 1 आवर सूरज की धूप में बैठना पर्याप्त है। एक बार जी मैं तो दिन भर ही बैठ रहा हूँ, पूरा काला ही पड़ गया हूँ। उसकी मैंने पीठ देखी, सूरज की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं तो पूरा ऐसे तो इतना ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं, जितना चाहिए। संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य और जीवन है। 1 घंटा बैठ जाए करें तो 12-14 घंटा जब तक सूरज रहता है आप कभी भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुबह शाम का जो सूर्य होता है वो सौम्य होता है और उसमें पूरा विटामिन डी आपको पूरी मिल जाती है और किसी प्रकार से ज़्यादा तेज़ धूप से होने वाली कोई स्ट्रोक आदि, कोई और दूसरी प्रकार की गर्मी आदि लगना, लू लगना, उनसे बच जाते हैं। इसलिए सुबह शाम की धूप को अच्छा माना जाता है। वो सहनीय होती है, बड़ी सौम्य होती है, बस इतना ही अंतर है और कोई दिक्कत नहीं है। और जो 1 घंटा धूप में बैठेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। जिनको हो गई वो थोड़े दिन न्यूट्रेला के नेचुरल ले ले, हम लाइकेन से बनाते हैं। बाकी जो सिंथेटिक विटामिन डी है, B12 कैल्शियम आयरन आदि है, जैसे अजय त्यागी साहब बता रहे थे, जज साहब, कि बॉडी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो रिफ्लेक्ट तो हो जाता है कि विटामिन डी, B12 कैल्शियम आदि बढ़ा हुआ है, लेकिन वो शरीर के अंदर सस्टेनेबिलिटी होती है और वो भी शरीर में लगता नहीं, खाली खून में घूमता रहता है। इसलिए नेचुरल चीज़ें सबसे अच्छी होती हैं और धूप वो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है जो सबको मुफ्त में मिला हुआ है जी। और उसमें सूरज की धूप में बैठने से वैसे भी अक्षय ऊर्जा का केंद्र है सूरज, तो मन में उत्साह भी रहता है। इसलिए विटामिन डी जो है सूरज से, विटामिन B12 मकई में हमने कोन हल से तैयार किया है और दूध दही छाछ से डी भी, और उससे प्रोटीन भी, उससे कैल्शियम मैग्नीशियम भी पूरा मिल जाता है। तो दूध दही जरूर खाएं जिसको जो अनुकूलता है। किसी को दूध हजम नहीं होता तो पंचकोल का काढ़ा पी करके दूध पी लिया करें, और दही से भी किसी को दिक्कत रहती है तो उसमें लवण भास्कर या हिंगवस्टक डाल करके ले लिया करें। कफ की प्रकृति हो तो गुड़ के साथ ले लिया करें। ऐसे अलग अलग तरह से दही का और दूध का सेवन किया जा सकता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत और दूध पंचकोल के साथ पीने से डाइजेस्ट हो जाता है। दही में भी लवण भास्कर, हिंगवाष्टक से लेकर के जीरा आदि से लेकर के और कफ आदि में गुड़ के साथ लिया जा सकता है। कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि विटामिन डी की कमी को कैसे दूर किया जाए, वो आपने बताया। B12 के क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी आपने बताया। तो मैं B12 विटामिन से जुड़ी हुई एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ, जिसके मुताबिक शरीर में अगर विटामिन B12 कम हो जाए तो खतरनाक बैक पेन हो सकता है, मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है। तो स्वामी जी, ऐसे में बैक पेन को कैसे दूर किया जाए, और उससे पहले जो B12 की कमी शरीर में हो जाती है उसकी आपूर्ति के लिए और किन किन चीजों का सेवन किया जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस? ज्योत्सना जी, इसमें एक तो सिंपल सी बात बताता हूँ। एक तो सबसे अच्छा है, मैंने कहा, कोन और दूध दही छाछ। फिर एक और चीज है, पूरा विटामिन B12, B कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा जो B है ना, वो सहजना में सहज रूप से पाया जाता है। तो सहजना के पत्तों का रस, सहजना की फली, सहजना की सब्जी से हमारे यहाँ ट्रेडिशनली खाई जाती है। ये गोमुखासन भी स्पाइन में लाभ करता है, ये उष्ट्रासन भी स्पाइन में लाभ करता है जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं B12 की कमी से। और इसमें मैं जो है अभी पेट के लिए लास्ट 2-3 आसन बता देता हूँ। ये पवन मुक्तासन 1-2 मिनट, फिर ये उत्तान पादासन 1-2 मिनट,
फिर ये नौकासन और ये पादांगुष्ठ, ये तो बिल्कुल सिंपल हमने रोज की दिनचर्या के हिस्से बना दिए लोगों की जिंदगी में। 5-10 आसन 5-10 प्राणायाम रोज करते हैं लोग। सेतुबंध, सर्वांग और हलासन, ये तो डाइजेशन का पूरा पैकेज हो गया। और अब बात करते हैं स्पाइन की। स्पाइन के लिए सबसे अच्छा होता है मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन। और B12 की कमी के लिए मोरिंगा, दूध, दही, छाछ के अलावा जितने भी मिलेट्स हैं मैंने देखा है सारे न्यूट्रिशंस की पूर्ति हो जाती है। इसलिए जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर जाएगा, मैंने नारा ही दे रखा है। इसलिए जवार, बाजरा, रागी, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, कुट्टू, ये सब चीज़ों का सेवन किया करें और इससे B12 की कोई दिक्कत ही कभी भी नहीं आएगी। अब दिक्कत आ गई तो क्या करें, तो त्रयोदशांग और अश्वशिला या अश्वगंधा खाने के बाद खाली पेट इम्यूनोग्रिट और न्यूरोग्रिट ले ले तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में कहीं हाथों पैरों में झंझनाहट, सूनापन, पैर सो जाते हैं, हाथ पैर सो जाते हैं। बहुत सी मतलब देखा आधा घंटे बाद उठे तो थोड़ी देर लगड़े लगड़े चलते। मैंने कहा क्या हो गया, बोले पैर सो गए। मैंने कहा आदमी तो सोते ही थे, पैर भी सोने लग गए। ये जो पैर सुन्न पड़ने की या सोने की जो बीमारी है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने की जो प्रॉब्लम है, और फिर जब ब्लड सर्कुलेशन एनर्जी का फ्लो कम होता है तो उससे कई प्रकार से अंदर से शरीर अंदरूनी तौर पर कमजोर पड़ जाता है। तो उसके लिए एक ये जो मेरे दाईं तरफ रखा है ना, ये कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ले ले। 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल सुबह, मक्खन या गाय का घी 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले ले। 100 साल तक ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल्स और बोन्स सब हेल्दी रहेंगे और ऐसे चमड़ी ऐसे चमकती रहेगी जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं ना, पड़का पड़ रहा हो, माने ऐसे पूरा शरीर तेजस्वी ओजस्वी रहेगा। तो ये मेरुदंड के लिए बता दिए। उल्टे लेट करके भी मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से पूरी जिंदगी ही संवर जाती है। और कई बार ये छोटे छोटे डेफिशिएंसीज, फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसीज भी होती है। मैत्री की, प्रेम की, करुणा की, कृतज्ञता की, श्रद्धा की जो डेफिशिएंसी है ना, और ये भी माइक्रो लेवल पर जो है बहुत खतरनाक होती है, उससे भी व्यक्ति ढह जाता है। तो फिजिकल के साथ जो इमोशनल डेफिशिएंसी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस के लेवल पर भी जा कर के हमको देखना है। और एक ही बात मैं कहूँगा बस, इसका समाधान तो यह है, सुबह उठते ही माता, पिता, गुरु और भगवान, खुदा, अल्लाह, इस पूरी समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, पॉजिटिविटी रख, तो कोई इमोशनल डेफिशिएंसी भी हुसैन भाई नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।